हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन का सभी पार्ट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पास ये जो बहुपद दिए गए हैं, इन सभी के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद आपको इनके शून्यकों और जो गुणांकों के बीच में संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करना है कि सत्य है कि नहीं। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और पहले क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे एकदम से डिटेल से, ठीक है, ताकि आपको पहले क्वेश्चन करने के बाद इसका ये वाला क्वेश्चन करने के बाद सभी क्वेश्चन आप अपने से कर सकें, ठीक है। यहाँ पास देखिए, हल करते हैं हम पहला और साथ में समझते भी जाते हैं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे और वीडियो लंबी ना हो। यहाँ पास हमारा क्वेश्चन दिया है पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बहुपद दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था एग्जाम्पल 3 में और इसके बेसिक में भी बताया था कि आप इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद का मध्य पद विभक्त करके करेंगे, ठीक है, मध्य पद विभक्त करके करेंगे। अगर आपने एग्जाम्पल 3 नहीं देखा और बेसिक भी नहीं देखा तो आप एक बार एग्जाम्पल 3 देख सकते हैं, अगर आप इसको अपने से सॉल्व करना चाहते हैं तो। और अगर नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी आपको पहले क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पास मध्य विभक्त पद विभक्त करके आप कैसे इसके शून्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, शून्यक निकालने के लिए हम px को सबसे पहले 0 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और इसे अब हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कुछ इस तरह लिख लेते हैं, 0 इधर कर लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पास हम मध्य पद विभक्त विधि का उपयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पास ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, 8 है, ठीक है, माइनस 8 है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पास चाहे इसके गुणांक में कुछ हो, इसके गुणांक में भी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। यानी इस 1x स्क्वायर का गुणा हम किससे करेंगे, इस माइनस 8 से, यानी अचर पद से, ठीक है। तो यहाँ पास जब इसका गुणा करेंगे हम 1x स्क्वायर का गुणा किससे करेंगे, माइनस 8 से करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 8x स्क्वायर मिलेगा। ये मिलेगा ना हमें, माइनस 8x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलने वाला है, माइनस 8x स्क्वायर मिलने वाला है। फिर यहाँ पास अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा माइनस 2x है इसे हम दो भागों में बांटेंगे, और इन दो भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऐसी नंबर सोचना पड़ेगा जिसके जोड़ने घटाने पर हमें माइनस 2x मिले और जिसके गुणा करने पर हमें क्या मिले, माइनस 8x स्क्वायर मिले, ठीक है, ये हमें मिले। तो ऐसे कैसे दो नंबर हम सोच लेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पास आपको क्या दिख रहा है, ये जो हमारा माइनस 8 दिख रहा ना, यहाँ पास अभी आप चिन्ह भूल जाइए और ये आप x भूल जाइए, एक्स स्क्वायर भी नाम की यहाँ पास कोई चीज है, यहाँ पास केवल 8 ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पास देखिए, आपको 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड निकाल लेना है। क्या क्या हो सकते हैं 8 का गुणनखंड, एक तो पहला एक ही हो सकता है, क्या हो सकता है, एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। और क्या 3 होगा, नहीं होगा। तीसरा कौन सा हो सकता है, 4 हो सकता है। 5 होगा, नहीं होगा। 6, 7, 8, अब 8 स्वयं से होगा, है ना, यानी 8 के जो गुणनखंड है, फैक्टर है, वो इतने हो सकते हैं, यानी 8 इनमें से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब इन्हीं दो संख्याओं का हमें उपयोग करना है, और उपयोग करके हमें क्या करना है, जोड़ने और घटाने पर हमें माइनस 2x लाना है और गुणा करने पर हमें क्या लाना है, माइनस 8 लाना है, ठीक है। यहाँ पास देखिए, इन गुणे खंड को में से दो संख्या चुन लीजिए कि ऐसी कौन सी दो संख्या चुने कि इनके जोड़ने और घटाने पर हमें -2 मिले और इसके गुणा करने पर हमें क्या मिले, -8 मिले। यहाँ पास अगर हम देखें, क्या देखें कि अगर हम यहाँ पास 4 और 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ पास हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। और यहाँ पास अगर हम 4 और 2 को जोड़ते हैं, मतलब 4 में
2 को घटाते हैं तो यहाँ पास हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है, अभी तो आप इतना ध्यान रख लिए। अब इसके बाद आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो यहाँ पास -2 है तो हमें -2 ही प्राप्त करना है। इसके लिए आप यहाँ पास दिमाग लगा सकते हैं कि एक को हम किस चीज को माइनस करें और किस चीज को प्लस करें। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ अगर हम क्या करें, यहाँ हम अगर -4 ले लें और यहाँ +2 ले लें तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी और चिन्ह किसका होता है, माइनस का होता है। यानी जब 4 में 2 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पास हम अगर -4 ले लें और यहाँ पास +2 ले लें, अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, -4 और +2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, है ना। यानी हमें क्या मिल गया, यहाँ पास -2 मिल गया, यहाँ पास x लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, -2x मिल गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम 4 का मल्टीप्लाई किससे करें, 2 से करें। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई, अगर 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -4 का मल्टीप्लाई तो 2 से करेंगे, +2 से। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलने वाला, -8 मिलने वाला है ना। ये -4 में है, इधर +2 में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। और यहाँ पास x लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, x से गुणा होगा तो यहाँ पास आपने देखा कि इसे कैसे आप मध्य पद को विभक्त करेंगे। ठीक है, इसे आपको रफ कार में करना है, यहाँ पास मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसे आपको रफ कार में करना है। सो यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास बाकी सब कुछ वही रहेगा हमारा x²। ये जो -2x था ना, इसके जगह हमें क्या लग देना है, -4x, और यहाँ पास हमारा क्या ये था, +2x। ठीक है, और ये बाकी सब कुछ वही हमारा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास देखिए, इतना करने के बाद, इतना समझने के बाद आपको यहाँ से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पास देखिए, ये हमारा क्या है, x² है, ये हमारा क्या है, -4x। इनसे पहले हमें इन दो पदों से कॉमन लेना है, फिर इन दो पदों से हमें कॉमन लेना है। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पास क्या बचता है, एक x बचेगा, 2x था तो एक x कॉमन ले लिया। इसी तरह यहाँ पास क्या था, 4x था तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से अगर आप देखें तो +2 कॉमन है, तो यहाँ से हम +2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ +2 कॉमन लिया तो अगर हम क्या करें, 8 में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 मिलता है, यानी हमें -4 मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारा बाकी इक्वल 0 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पास हमने ऐसे कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, x-4 है, ये भी x-4 है, तो इन सभी में से x-4 कॉमन ले लो। तो x-4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ x+2 बचेगा। क्या बचेगा, x+2 बचेगा। ठीक है, ये बचा इक्वल 0। अब ये हो गया हमारा क्या, एक चर वाला बहुपद हो गया। ठीक है, ये अभी कितने वाला था, 2 चर वाला बहुपद था, द्विघाती बहुपद था। ये क्या हो गया, एक चर वाला बहुपद यानी रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, यानी हमने गुणनखंड कर लिया इसका, और गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला, एक चर वाला रैखिक बहुपद मिला। अब यहाँ पास देखो, इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x-4 को 0 को इक्वल कर दो, एक बार x+2 को 0 को इक्वल कर दो। तो यहाँ हम करेंगे x-4 इक्वल 0, इसी तरह हम करेंगे x+2 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पास देखो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो ये -4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या है, x+2 है, यानी +2 इधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो यहाँ पास हमें x की वैल्यू -2 मिली। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पास दो शून्यक मिले, कौन कौन से, यहाँ पास हमें क्या मिले, पहला तो 4 मिला और दूसरा हमें मिला -2। ठीक है, ये दोनों क्या है, इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पास हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया क्या, शून्यक। ठीक है, अब यहाँ पास शून्य ज्ञात करने के बाद अगला चीज क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके जांच के लिए एक फार्मूला है, तो यहाँ पास इसे हम हल करते जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि कौन सी फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे कि हमारा जो शून्यक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 4 है, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, -2 है। ये हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ पास अल्फा इज इक्वल टू 4 मान लिया और बीटा इज इक्वल टू -2 मान लिया। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -2 भी मान सकते थे और बीटा इज इक्वल टू 4 भी मान सकते थे, इसका मतलब उल्टा मान सकते थे, जो मानना वो मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए हम क्या करेंगे, तब यहाँ पास हम करेंगे क्या
कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, ये हमने क्यों माना अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, देखिए शून्य को लिख लेते हैं यहाँ, शून्यकों तथा गुणांकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, सो यहाँ पास हम लिखेंगे, पहले इसे जांच करने से पहले हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, बहुपद जो हमारा दिया है पी एक्स, क्या दिया था हमारा बहुपद पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है ना, को हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमारा बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। ठीक है, और इससे तुलना करने के बाद होता क्या है, देखिए यहाँ पास जब इसका हम तुलना करेंगे तो हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा। सो यहाँ पास अगर हम इस बहुपद के पहले पद के इस बहुपद के पहले पद से तुलना करें तो ये हमारा क्या है, बराबर है एक्स स्क्वायर है। यानी जब हम इसका तुलना करेंगे इससे तो हमारा ये बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए है वो भी इसके गुणांक 1 से बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं जो ए का मान है क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है। ठीक है, इसी तरह इस जो हमारा दूसरा पद है बी एक्स, ठीक है, सो यहाँ पास एक्स बराबर है इस एक्स के, तो हम कह सकते हैं जो हमारा बी है बराबर होगा किसके, -2 के। इसी तरह जो हमारा सी है वो क्या होगा, बराबर होगा -8 के, जो कि अकेला अचर है, तो ये भी अकेला अचर है, यानी बराबर होगा किसके, -8 के। ठीक है, सो यहाँ पास हमने एबीसी का मान निकाल लिया। अब यहाँ पास जो हमारा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, शून्यकों का योग का, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों के योग का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -v/a। ठीक है, सो यहाँ पास अगर ये फार्मूला जानने चाहते हैं कि ये कैसे आया, तो इसके लिए आपको हमारा बेसिक का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए अल्फा और बीटा, यहाँ पास आपका अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। ठीक है, और माइनस बी क्या है आपका, एक्स का गुणांक है, किसका है, माइनस बी जो है वो क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए जो क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, यहाँ पास आप क्लियरली देख सकते हो, इससे समझ सकते हो, इसीलिए हमने यहाँ पास एबीसी का मान निकाला। ठीक है, सो यहाँ पास जो आपका अल्फा है वो हमने कितना माना था, यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फा हमने 4 माना था और बीटा -2 माना था। सो यहाँ पास अल्फा की जगह हम 4 रख देंगे, प्लस हमारा जो बीटा है -2 यहाँ हम रख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ हमारा माइनस है, और ये जो बी है हमारा कितना है, -2 है, सो यहाँ पास -2 रख देंगे। बाकी यहाँ पास जो ए है वो हमारा कितना है, 1 है, तो यहाँ हम 1 रख देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। सो यहाँ पास देखिए ये हमारा क्या है 4, और ये हमारा क्या है -2, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 4 में क्या गए, 2 गए, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलने वाला है। इसी तरह यहाँ पास जो ये माइनस है और ये माइनस अंदर, यानी माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, +2 हो गया है ना, और ये भी +2 है। अब यहाँ पास आप देख रहे हो कि ये बराबर है, यानी कि शून्यकों का योग जो है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, सो इसे अभी हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसका, यहाँ पास हम निकालते क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए जो हम अल्फा है हमारा क्या था, 4 था, और यहाँ पास जो बीटा है वो क्या था हमारा, -2 था। ठीक है, इसी तरह जो आपका सी निकाले थे आपने, वो क्या निकाला था, -8 निकाला था, यहाँ पास निकाला था, ये जो सी है आपका -8 निकाला था। ठीक है, तो यहाँ हम क्या रख देंगे, -8 रख देंगे सी की जगह, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए आपका 1 था। ठीक है, सो यहाँ पास अगर हम इस 4 का -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 हमें मिलता है, और ये हमारा -8 यहाँ पास है। ठीक है, सो यहाँ पास इसे समीकरण 2 बना लेना है। अब यहाँ पास आपको समीकरण 1 और 2 से दोनों स्थितियों में क्या हो रहा, संबंध सत्य हो रहा है ना, यानी इसके जो गुणनफल का योग है और इनके शून्यकों का योग है और गुणनफल है
वो सत्य हो रहे हैं, दोनों में बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो अंत में, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में, स्थितियों में संबंध, संबंध सत्य है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो अंतिम में। अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो आप इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको जो नंबर है ना वो पूरे मिले। ठीक है ना, सो यहाँ पास आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पास हमने इसका पहला क्वेश्चन कर लिया। अब आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पुनः ध्यान से देखिए तो अवश्य आएगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से समझाया ही है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका अलग से वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पास अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और आप भी इसको वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन, अगर ना बने तो फिर देखिए। ठीक है, सो यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पास 4s² माइनस 4s+1 है। ठीक है, सो यहाँ पास हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सो हमें यहाँ पास हल करते हैं हम सीधे दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पास px इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें, देख लेते हैं हम अपने बुक में। ठीक है, सो यहाँ दिया है 4s² माइनस 4s+1, यही क्वेश्चन दिया है ना। ठीक है, अब यहाँ पास शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4s² मतलब यहाँ पास हम क्या करेंगे, px को 0 कर देंगे, है ना, तो इसके इक्वल हो जाएगा 4 ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4s² माइनस 4s+1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही ये जो हमारा पहला पद है, ठीक है, s², और ये 4s², इसको हम गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा क्या, 4s² गुणे 1, तो ये हमें मिलेगा 4s²। ठीक है, सो इसे आपको रफ्कार में करना है, ये जो हम साइड में कर रहे हैं ना वो रफ्कार में करना है। ठीक है, सो यहाँ पास अगर हम इसको गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है, ये मिला हमें। अब यहाँ पास इस -4s को हम क्या करेंगे, दो अलग अलग भागों में बांटेंगे। सो यहाँ पास वो दो अलग अलग भाग कैसे होंगे कि हमें जोड़ने और घटाने पर हमें क्या मिलने चाहिए, -4s मिलना चाहिए, और हमें गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 4s² मिलना चाहिए ना, ये मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पास इसको ज्ञात करने के लिए हम 4 के सारे फैक्टर को यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका तो होगा पहला +-1, +-2 भी हो सकता है, +-3 होगा, नहीं होगा, +-4 ही होगा, है ना। सो ये फैक्टर हैं इसके 4 के। सो यहाँ पास इसको हमने साइड में लिख लिया। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको आइडिया हो जाएगा, और आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए ऐसी कौन सी संख्या लेंगे कि आपको जोड़ने या घटाने पर आपको -4s मिले, ठीक है, और गुणा करने पर आपको 4s² मिले। सो यहाँ पास अगर क्या करो आप 2 ही ले लो, 2 ले लो 2 बार। ठीक है, यहाँ पास क्या ले लो, -2 और -2, -2 क्या होता है, -4 होता है, और -2 और -2 का गुणा क्या होता है, +4 होता है ना। और यहाँ क्या लगा दो, s लगा दो सभी में, बस हो गया। -2s प्लस -2s क्या हो गया, -4s हो गया, और -2s का गुणा -2s से किए तो +4s² हो गया, है ना। सो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास रख देंगे हम सिंपली 4s की जगह क्या रखेंगे, ये हमारा वही रहेगा 4s², इसके जगह हम क्या रखेंगे, -2s, और यहाँ क्या रखेंगे, -2s+1, बाकी सब कुछ वही रहेगा हमारा, ये हो गया है ना। अब यहाँ पास देखिए कॉमन लीजिए इससे, तो कॉमन लेते हैं। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इसमें 2 और s दोनों कॉमन है। सो यहाँ पास हम 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास s बचेगा, सॉरी यहाँ पास क्या बचेगा, 2 तो हमने कॉमन ले लिया। अब हम यहाँ से 4 में 2 कॉमन ले लेते, क्या बचा, यहाँ पास 2 बचा, और यहाँ से हमने s कॉमन ले लिया, 2s था तो एक s हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास 2s बचा। ठीक है, सो ये हो गया। अब यहाँ पास हमने 2s तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2s - 1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए
अब यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? -1 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये -2s था तो ये हमारा +2s हो जाएगा, और ये जो हमारा +1 था तो ये हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेने से हमें क्या मिला, देखो ये 2s-1 को हम फिर से कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पास अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2s-1 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पास बचा क्या, 2s-1 बचा हमारे पास। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बचा, 2s-1 इज इक्वल टू 0। ये आपका 0 आ रहा है। ठीक है ना, ये 0 कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं किसके, 0 से, है ना। तो एक तो ये हो गया हमारा 2s-1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया हमारा 2s-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पास आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि दोनों सेम है, यानी दोनों के शून्य सेम आएंगे। ठीक है, दोनों के जो फैक्टर है वो दोनों सेम थे, तो दोनों के शून्य सेम ही आएंगे। तो यहाँ पास से हम निकालते हैं, सबसे पहले से हम 2s करते हैं और इस -1 को पक्षांतर करते हैं तो 1 हो जाएगा। अब इसके 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह आपका ये भी होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2s इज इक्वल टू 1, और ये s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, वही प्रोसेस इधर भी होगा क्योंकि सेम था, है ना। तो ये हो गया शून्य। तो आपको शून्य s बराबर क्या मिला, शून्य s की जगह आप क्या रखेंगे, +1/2 रखेंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये जो बहुपद था वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पास आपको दो शून्य मिल गए जो कि दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पास अब यहाँ तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब शून्य ज्ञात करने के बाद हमें क्या ज्ञात करना होता है, इसके गुणांक और शून्य में संबंध के सत्यता की जांच करनी होती है। तो यहाँ पास सबसे पहले हम वही करेंगे, मानेंगे, माना जो हमारा क्या करेंगे, माना शून्य अल्फा इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 1/2 मानेंगे, और बीटा इज इक्वल टू क्या मानेंगे, वही मानेंगे 1/2। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पास हम वही करेंगे, क्या, कब, शून्य को अब इसे मैं लिखता नहीं हूं, इसे मैं डायरेक्ट कंपेयर कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा जो बहुपद है वो क्या दिया था, यहाँ पास हमारा जो बहुपद है वो दिया है 4। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, मैं लिखता नहीं हूँ, आपको लिख लेना है उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा बहुपद है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये दिया है। और दूसरा बहुपद है क्या है, से तुलना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, से तुलना किसकी, ax² + bx + c। ठीक है, इससे हम तुलना करेंगे से। ठीक है, सो ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a का मान मिल जाएगा हमें, क्या, 4 मिल जाएगा। b का मान हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास b का मान हमें -4 मिल जाएगा, और यहाँ पास हमें c का मान क्या मिल जाएगा, c का मान 1 मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग और उसके गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पास शून्यकों का योग, ठीक है, क्या होता है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, मान रख दो, अल्फा का मान क्या था हमारा 1/2, और बीटा का मान क्या था 1/2। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इसका फार्मूला। अब यहाँ पास से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो क्या है, -b है, -b इसमें से यहाँ पास b क्या है हमारा, ये माइनस रहेगा, b क्या है, -4 है। ठीक है, और ये हमारा a क्या है, यहाँ पास a देखिए यहाँ पास 4 है। ठीक है, a हमारा 4 है, तो यहाँ हमने 4 लिख लिया। ठीक है, सो यहाँ पास से देखिए क्या हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ से देखिए जो ये है हमारा, ये 4 है और ये भी 4 है, यानी 4 से 4 कैंसिल हुए, तो यहाँ पास क्या बचा, 1। ठीक है, और इधर देखिए इन दोनों का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉमन लेकर मैं सॉल्व कर दूंगा, आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा और इसकी जगह भी 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया, और ये हमारा जो है 1 चले आ रहा है। ठीक है, 1 क्या होता है, 2 होता है, सो ये क्या हो गया, 2 हो गया, और ये हमारा जो 1/2 था, यानी ये अभी क्या मल्टीप्लाई में है, सो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ हमें क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, और तो ये 1 के बराबर हो गया। ठीक है, 1 के बराबर हो गया, यानी जो LHS है वो भी RHS के बराबर हो गया। तो यहाँ पास इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसी तरह आप इसके शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। सो यहाँ पास शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पास देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है ना। अब यहाँ पास हमने अल्फा क्या निकाला था, 1/2 निकाला था, और बीटा क्या निकाला था, 1/2 ही निकाला था। सी यहाँ पास हमें क्या मिला था, हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पास सी जो है हमारा 1 मिला था, ठीक है। तो सी की जगह 1 रखते हैं हम यहाँ पास। आ गया, ये हो गया। सी की जगह हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, और जो ए है वो हमारा क्या मिला था, 4 मिला था, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये हमें 1/4 पहले से ही मिल गया, ठीक है। यानी आपका फिर से LHS RHS के बराबर हो गया, और इसे समीकरण नाम 2 दे दो, ठीक है। अतः यहाँ पास लिख देना है आपको, अतः समीकरण 1 और 2 से दोनों स्थिति, ठीक है, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, ठीक है, में संबंध सत्य है, ठीक है। ये हो गया। सो यहाँ पास हमने इसका दूसरा क्वेश्चन कर लिया। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको बढ़िया विधिवत लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। सो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन बन गया, और जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए जरूर अवेलेबल है, तो उसमें कमेंट करें, ठीक है। सो यहाँ पास देखते हैं हम तीसरा इसका क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। यहाँ पास इसका हम तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं, हल करते हैं साथ में, ठीक है। हल तीसरा कर रहे हैं ना, ठीक है। बुक से देख लो क्वेश्चन क्या है यहाँ पास। क्वेश्चन है यहाँ पास 6x² px इज इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है, जो बहुपद है। तो 6x² -3 - 7x क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये हो गया, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पास से सबसे पहले वही चीज करना है, आपको शून्यक निकालना है, फिर इसके बाद इसके शून्यक और गुणांक के संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ पास शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम 0 करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6x² -3 - 7x इज इक्वल टू 0। यहाँ पास एक चीज आप देख सकते हो, जो ये अभी बहुपद दिए वो क्रम में नहीं है, तो इसे आप क्रम में कर लो। तो चलिए हम यहाँ पास क्रम में कर लेते हैं। जो हमारा क्रम रूप क्या होता है, बढ़ते घात से घटते घात की ओर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पास सबसे बड़ी घात क्या थी हमारी, 2 थी, तो यहाँ पास हमारा ये सबसे पहले 2x² होगा। फिर यहाँ पास क्या घात है, यहाँ पास हमारा 1 है, तो यहाँ पास पहले क्या होगा, 7x होगा, ठीक है, -7x। फिर इसके बाद क्या होगा, -3 होगा। ऐसे आपको अवरोही क्रम में लिख लेना है, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पास इसके बाद इसका मध्य पद विभक्त करके इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास इसका मध्य पद विभक्त करके गुणनखंड निकालते हैं। सो इसका हम अगर गुणा करेंगे, तो यहाँ पास इस बार मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पास 6x² का गुणा -3 से करेंगे, यानी 6x² का गुणा -3 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6×18, ये क्या हो जाएगा, यानी -18x² हो गया, ठीक है। सो यहाँ पास हमें अब क्या चाहिए, दो ऐसी संख्या चाहिए कि जोड़ने और घटाने पर हमें -7x मिले, -7x मिले, और हमें गुणा करने पर हमें क्या मिले, -18x² मिले, ठीक है। सो यहाँ पास ऐसी कौन सी दो संख्या होगी। सो यहाँ पास हम जल्दी से 18 की फैक्टर लिख लेते हैं। सो +-1 होगा एक इसका, दूसरा होगा 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये +-2 भी होगा, और ये हो जाएगा +-3 भी इसका फैक्टर होगा, और इसका फैक्टर क्या हो सकता है, +-4 4 होगा। सो यहाँ पास जो जिससे होंगे, तो आप इनके जितने भी फैक्टर होंगे उसको लिखकर उनमें से दो संख्या उठा लीजिएगा। मैं यहाँ पास आपको अब डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि टाइम ना लगे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका जो 9 है, ठीक है, 9 और दूनी 18 होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। और अगर 9 में आप 2 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए 9 भी फैक्टर है, इसके 2 भी फैक्टर है, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए अगर हम क्या ले ले, -9x ले ले, ठीक है, -9x ले ले, और यहाँ पास क्या ले ले, हम +2x ले ले, +2x ले ले। सो यहाँ पास हमारा जो बड़ी संख्या वो माइनस में है, और छोटी संख्या क्या है, प्लस में है। यानी हम बड़ी संख्या ऋणात्मक हो और छोटी संख्या धनात्मक हो, तो घटाएंगे तो हमारे बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, ठीक है। यानी हम
9x में प्लस 2x घटाएंगे तो -7x मिलेगा। इसी तरह अगर हम क्या करेंगे, -9x में प्लस 2x का गुणा करेंगे तो हमें 9 दूनी 18 यानी -18x स्क्वायर मिलेगा। सो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास अब 7x की जगह आपको सिंपली ये रख देना है 6x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -9x, और ये इसकी जगह है +2x, और ये क्या होगा हमारा यहाँ पास देखिए -3 वही रहेगा और इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पास अब कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप देखिए, सो इन दोनों में कॉमन क्या है सबसे पहले ये बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए इन दो पद में कॉमन क्या है, अगर इसे हम 3 कॉमन ले लें तो आसानी से कॉमन हो जाएगा, यानी हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पास बचता क्या है 3 दूनी 6, यानी यहाँ पास 2 बचा और ये x बचा 1। ठीक है, और इसी तरह क्या होता है 3 त्रिकाई 9, यानी यहाँ पास एक 3 बचा। ठीक है, यानी 2x - 3 जो है हमारा यहाँ पास बचा। ठीक है, 3x कॉमन लेने पर। इसी तरह यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन रहता ही है, तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं +1। सो यहाँ पास क्या बचा, यहाँ पास 2x - 3 बचा। ठीक है, सो यहाँ पास इक्वल 0 लगा देते हैं। सो यहाँ पास अगर आप देखें तो ये जो हमारा 2x - 3 और 2x - 3 कॉमन है इन सभी पदों में से, तो यहाँ पास हम 2x - 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पास बचेगा क्या, 3x + 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पास ये आ गया। अब देखिए एक बार इसको इक्वल के 0 रखो, एक बार इसको इक्वल के 0 रखो, तो यहाँ पास रख लेते हैं 2x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पास इसे रख लेते हैं 3x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पास इसे जब करोगे तो यहाँ पास से x की वैल्यू निकाल लोगे आसानी से आप, तो ये हमारा पहले होगा 2x इक्वल टू 3, इधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। सो यहाँ x की वैल्यू क्या मिला, इधर गुणे में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 2, है ना। सो यहाँ पास ये मिला। इसी तरह इसका भी निकाल लो, तो ये हमारा क्या 3x + 1 है, तो इधर 1 को पक्षांतर करोगे तो हमें 3x इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 3 इधर गुणे में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिलेगा 1/3, यानी हमें 2 शून्यक मिले। क्या मिले शून्यक हमें मिले, पहला मिला 3/2, दूसरा मिला हमें 1/3, ये 2 शून्यक मिले। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए एक चीज, यहाँ पास देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पास माइनस लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, सो ये हो गया। अब ये हो गया हमारा क्या 3/2 और एक हो गया -1/3। ठीक है, अब इसके सत्यता शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करते हैं। सो वही चीज करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, माना जो हमारा शून्यक है अल्फा इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए तो 3/2 ले लेते हैं, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं -1/3 ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पास आपको डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सो यहाँ पास ए की वैल्यू क्या होगी आप यहाँ से देख लीजिए, ए का गुणांक क्या है, यहाँ पास ए का यहाँ पास तुलना कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, सो ए पी एक्स जो हमारा क्या होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना। ठीक है, से तुलना किसकी करेंगे, जो हमारा दिया गया बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, हमारा जो बहुपद है वो दिया है हमें 6x स्क्वायर -7x -3। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो चलिए कर लीजिए तुलना। तो ए की वैल्यू यहाँ पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पास बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -7, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास वही फार्मूला लगा दो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन क्या a। ठीक है, सो यहाँ पास मान रख दो, अल्फा आपका कितना है, अल्फा है आपका 3/2 और बीटा क्या है आपका यहाँ पास -1/3। ठीक है, -1/3, यहाँ पास माइनस अलग से है। ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b आपका कितना है, -b आपका 7 है। ठीक है, -7 है ना, तो यहाँ पास हम -7 रख देंगे b की जगह, और a कितना है आपका 6 है, तो हम यहाँ 6 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, पहले इसको हम इसके चिन्हों को कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये हमारा 3/2 है। ठीक है, ये प्लस माइनस देखो यहाँ पास भी माइनस है और यहाँ पास देखो, हाँ ठीक है,
सो ये जो बीटा का मान है वो क्या है, -1/3 है, ठीक है। सो ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और ये हमारा -1/3, इसी तरह यहाँ पास भी कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा +7 क्या हो जाएगा, +7/6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पास क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये हमारा क्या है 3/2 और ये है हमारा -1/3, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। सो यहाँ पास एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों में से इसका 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, यानी एलसीएम इसका 6 आएगा, ठीक है। यहाँ गुणा करके आप निकाल सकते हैं, या आप इसको 2 और 3 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पास दोनों अभाज्य है तो इसका 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए सो यहाँ पास देखिए 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6, यानी 3 आया, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, ठीक है। सो इसी तरह अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, 3 को मतलब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, और फिर 2 बार में डिवाइड हो रहा है ना, 3 दूनी 6। अब 2 का जो गुणा है किससे कर देंगे, -1 से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। सो ये हो गया। अब यहाँ पास हमारा भी ये 7/6 है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए 9 में 2 गए तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हमारा 7/6 है, और ये भी हमारा 7/6, ये बराबर हो गया LHS RHS के, ठीक है। यानी हमारा जो इसके शून्यकों का योग है ना, वो क्या है, सत्य है, ठीक है। सो यहाँ पास अभी हमने शून्यकों का योग निकाल लिया, अब इसके शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहीं से निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। तो यहाँ पास अल्फा आपका कितना आया था, आपका अल्फा आया था 3/2, और बीटा कितना आया था -1/3, ठीक है, ये आया था। और यहाँ पास से हमने C के वैल्यू क्या निकाला था, यहाँ पास से हमने C की वैल्यू -3 निकाला था। सो यहाँ पास हम C की वैल्यू क्या रख देते हैं, -3 रख देते हैं, और A की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पास A की वैल्यू हमारी यहाँ 6 थी, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पास A की वैल्यू 6 रख लेते हैं। सो ये हो गया। अब यहाँ पास देखिए 3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और इस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तिहाई 6, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा वही बन गया LHS बराबर RHS के, ठीक है। सो यहाँ पास इसे समीकरण 2 दे दो नाम, और समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, यहाँ पास आप लिख दो। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों स्थितियों 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 में संबंध संबंध सत्य है, ठीक है। ये हो गया। सो यहाँ पास हमने क्या कर लिया, अभी इसका कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा कर लिया है ना। सो यहाँ पास हमने इसका तीसरा कर लिया, अब इसका अगला करते हैं, अगला कौन सा यहाँ पास देख लेते हैं यहाँ पास। तो इसका अगला चौथा है, क्या है हमारे यहाँ पास 4u² + 8u, ठीक है। ये हमारे पास बहुपद दिया है। सो यहाँ पास हम लिखते हैं आगे, ठीक है। तो क्या दिया है, हल करते हैं चौथा। क्या दिया है, px = 4u, ठीक है। हमारा जो 4 है और u दोनों एक तरह ही बनता है, तो हम इस तरह लिखते हैं 4, ये हो गया u 4u -8u, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास देखिए हमें शून्य निकालना है, तो सबसे पहले हम px को 0 करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4u² -8u = 0, ठीक है। अब यहाँ पास से एक चीज हम कर सकते हैं, इसमें हमें मध्य पद विभक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। तो यहाँ से हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पास ये हमारा, इसमें दोनों में क्या कॉमन है ये बताइए हमें। यहाँ पास देखेंगे आप तो कि जो यहाँ पास 4u है वो दोनों में कॉमन है ना। u इसमें भी है, u इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है ना। यानी 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 इसमें है ना।
सो यहाँ पास से हम 4u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास एक u बस बचेगा और यहाँ पास क्या बचेगा, 4 दूनी 8 है ना, यानी यहाँ पास क्या बचेगा, -2 बचेगा, है ना। सो यहाँ पास क्या बचेगा, ये आपका जो क्वेश्चन है प्लस में है, ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका प्लस में है, मैंने यहाँ पास डिस्टर्ब कर दिया तो यहाँ पास प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पास क्या बचा, u+2, यहाँ पास हमने 4 कॉमन ले लिया तो ठीक है, तो ये हो गया इक्वल 0 के। अब यहाँ पास देखिए इसके फैक्टर निकल आए, फैक्टर क्या निकल आए, हमने क्या करा, फैक्टर निकाला इसका, तो क्या हो गया, यहाँ पास हमने कॉमन ले तो ये एक चर वाला बहुपद बन गया, है ना, एक चर वाला बहुपद बन गया। तो यहाँ पास एक बार हम इसको इक्वल के 0 रख लेंगे, एक बार इसको इक्वल के 0 रख लेंगे, तो चलिए रख लेते हैं। सो यहाँ पास अगर हम 4u को, किसको, 4u को, है ना, 0 को इक्वल रखेंगे और एक बार हम 4 प्लस सॉरी u+2 को, u+2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, इस 4 गुणे में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 0 के भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हमें इसमें u के बराबर क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पास अगर इसको वैल्यू निकालें इस u का, तो इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो यहाँ पास हमें u की वैल्यू क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, यानी हमें इसका शून्यक क्या मिला, यहाँ लिख देंगे हम शून्यक, u का शून्यक, है ना, एक तो 0 मिला और दूसरा क्या मिला, -2 मिला, ठीक है। सो यहाँ पास इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पास मानेंगे, माना हमारा जो शून्यक है अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 0 मान लेते हैं और बीटा इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, -2, ठीक है। फिर इस जो हमारा बहुपद है स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पास तब लिखेंगे, तब आपको पहले क्वेश्चन की तरह सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से तुलना, इससे करेंगे ना, से तुलना किसकी करेंगे, जो हमारा बहुपद दिया था, क्या दिया था बहुपद, px इज इक्वल टू 4 था ना, 4u² माइनस सॉरी प्लस 8u, ठीक है, ये दिया था, इससे तुलना करेंगे। अब यहाँ पास देखो u² और ये हमारा क्या है, x² है। सो यहाँ पास इसको आप क्या कर लीजिए, ये आपका चर है तो चर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ आप इसको u कर लीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, आपको ये समझ में। अब यहाँ पास px जो है वो क्या हो जाएगा, pu हो जाएगा, तो यहाँ पास आपको pu करना है, जो चर है वो क्या है आपका pu। सो यहाँ पास हमने एक गलती किया है, क्या गलती किया है मैं आपको यहाँ पास बता दूं, जो हमने यहाँ पास px इज इक्वल टू लिखा था ना, वो x नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास जो x है ना वो चर को दर्शाता है कि आपका चर क्या है। सो यहाँ पास इसे आप सुधार लीजिएगा u, ठीक है। सो यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। सो यहाँ पास आपका ये क्या है, pu है, ठीक है। सो यहाँ पास देख लीजिएगा आप। और इसी तरह आपको जो इसका पिछला क्वेश्चन था s वाला, सो जहां जहां s लिखा है, px लिखा है ना, px वहां आपको ps कर लेना है, ठीक है। यहाँ यहाँ आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से चला गया था, ये जो कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था पीएस वाला, आप देख लीजिएगा, उसको सुधार लीजिएगा जरूर, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था उसे आप सुधार लीजिएगा, वहां पी एक्स नहीं होगा, पी एस होगा, ठीक है, क्योंकि जो चर होते हैं ना वही चीज यहाँ पास होता है, कहाँ पास होता है, यहाँ पास जो हम पी एक्स लिखते हैं। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पास आपका जो क्या होता है, जो चर होता है वही होता है इस कोष्टक में, ठीक है। तो यहाँ पास यू चर था, वो तो यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, ये जो है हमारा यू स्क्वायर के बराबर है, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सो यहाँ पास लिखेंगे ए की वैल्यू हम 4 लिखेंगे, और यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या है, यू, जो u है वो u के बराबर है, तो यहाँ पास हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पास c कुछ नहीं दिया है इस वाले में, तो यहाँ पास c क्या होगा, इसका मतलब 0 होगा, तो जो c है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पास देखिए abc की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब यहाँ पास हम वही फार्मूला लगाएंगे, क्या, शून्यकों का योग वाला, चलिए लगा दीजिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन
ए, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो अल्फा हमने कितना निकाला था, यहाँ पास 0 निकाला था, और बीटा कितना निकाला, -2। तो ये 0 प्लस -2, ठीक है, और इज इक्वल टू ये हमारा माइनस, और बी कितना है, +8 है, तो यहाँ हम 8 रख देते हैं। ए कितना है आपका, ए आपका 4 है, तो यहाँ हम 4 रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास क्या है, -2 है, तो ये हमारा -2 हो गया, और ये हमारा क्या है, -8 है। इधर देखिए ये 4 है और ये -8, तो ये 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पास हमें क्या मिला, -2 मिला, हमने इसे कैलकुलेट किया तो, ठीक है। यानी ये LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है। सो यहाँ पास हमने अभी शून्यकों का योग निकाला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, C/A होता है ना। सो यहाँ पास हमारा अल्फा तक क्या था, 0 था, और बीटा क्या था, -2 था, है ना। और इसी तरह आपका जो C है वो क्या है, यहाँ पास 0 था, और A क्या है आपका 4 है। सो यहाँ पास देखिए ये इसका गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब ये डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पास LHS और RHS बराबर हो गए, है ना। और समीकरण 1 और 2 से आपको लिख लेना है, अतः समीकरण 1 और 2 से दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, ठीक है, संबंध सत्य है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पास देखिए हमने यहाँ पास क्या कर लिया, इसका ये कौन सा क्वेश्चन था, चौथा था, है ना। अब यहाँ पास हमने चौथा कर लिया, ठीक है। जो चीज हमने आपको बताया वो चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पास px जहाँ जहाँ लिखा है, अगर चर यहाँ दूसरा है तो आपको चर यहाँ पास वही होगा जो यहाँ आपका चर है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको बेसिक में बताया था, तो आपको अगर आपने बेसिक देखा है तो ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया था, हालांकि बेसिक में ही सब कुछ, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका क्या है, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, क्या है इसका अगला क्वेश्चन, यहाँ हम लिख लेते हैं बुक से, ठीक है। सो इसका अगला क्वेश्चन हल करते हैं, यहाँ पास पांचवा, चौथा हमने कर लिया, पांचवा क्या है हमारा यहाँ पास, t² -15 ये है ना। सो यहाँ पास क्या होगा, देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया, तो यहाँ पास pt इज इक्वल टू होगा, ठीक है, जो हमारा चर होगा वही यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस pt को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t² -15, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए इसमें भी दो पद हैं, ठीक है। सो इसे हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, t² -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए इस 15 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपको आसानी हो जाए। इसको सॉल्व करने की दो तरीके हैं, एक तो आप सर्वसंख्या का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमने किसमें, एग्जाम्पल नंबर 4 में बताया है, ठीक है। 4 में नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 में बताया है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन है तो उसमें बताया सर्वसंख्या का प्रयोग करके। तो इसमें चलिए हम कुछ अलग बता देते हैं। सो एक काम करिए, -15 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t² इज इक्वल टू +15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को भी इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये जो t है वो क्या हो जाएगा, मतलब जब स्क्वायर को इधर पक्षांतर करोगे तो ये जो 15 है वो रूट में हो जाएगा, है ना, यानी 15 रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब जब क्या करोगे आप इसे आप रूट से निकालोगे, इससे आप रूट से निकालोगे तो क्या होगा, जो सॉरी जो ये रूट है वो आपका कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो रूट है वो आपका प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये होता है आपका रूट प्लस और माइनस में होता है, ठीक है। जब इसको निकालोगे तो आपको प्लस या माइनस का रूप मिलेगा, तो इसे हम लिख लेते हैं क्या, एक बार प्लस और माइनस। तो यहाँ पास हमें t की वैल्यू क्या मिलेगा, एक बार -√15 मिलेगा और एक बार मिलेगा +√15 मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ मिलेगा आपको जब इसको स्क्वायर को पक्षांतर करोगे इधर, तो ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या, इसके दो शून्य निकल जाए, कितने शून्य निकल जाए, एक तो -√15, एक तो क्या +√15, ठीक है। सो यहाँ पास आपको फिर से इसके ये तो शून्य निकले हैं, यहाँ पास लिख सकते हैं आप क्या, शून्य, ठीक है। सो यहाँ पास आप इसको इसके गुणांक और शून्यक में संबंध ज्ञात करने के लिए मान लेंगे, माना अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, -√15 मान लेंगे, और बीटा इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, +√15 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, क्या पहले तुलना करेंगे, है ना। सो यहाँ पास हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था, देखिए यहाँ पास हम तुलना कैसे करते हैं, जो हमारा तब यहाँ पास लिख लेता हूं मैं, तब
यहाँ पास क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से तुलना तुलना किसका करेंगे, पी टी इज इक्वल टू, क्या था, पी टी इज इक्वल टू, कहाँ गया, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पास क्या है, बी टी, या इसमें क्या है, मतलब इसमें जो टी का कॉफिशिएंट है वो अकेला नहीं है, सो यहाँ पास टी क्या हो जाएगा, बी टी मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो सी है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पास चर अकेला कौन सा है, -15, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। सो यहाँ पास ये हो गया। अब देखिए इसमें हम शून्यकों का योग का फार्मूला लगा देते हैं। शून्यकों का योग शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है ना, यही होता है ना। सो यहाँ पास हम मान रखेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी थी, -√3 थी, और ये हो गया, ठीक है, -√3 है ना, कहाँ गया, सॉरी -√15 है, ये हो गया -√15, ठीक है। और यहाँ पास बीटा की वैल्यू क्या हो गई, बीटा की वैल्यू क्या हो गई, +√15, ठीक है, +√15, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास जो आपका बी है वो क्या है, ये माइनस रहेगा, और ये जो आपका बी है वो क्या है, देखिए ये आपका है -15, ठीक है, और ए क्या है, 1 है, ठीक है, ए क्या है आपका 1 है। अब यहाँ पास देखिए एक चीज देखिए, सॉरी, यहाँ पास हमने सी की वैल्यू रख दिया, ध्यान मेरा कहीं और चला गया क्या, देखो यहाँ पास बी है, बी आपका 0 है, तो यहाँ पास आपका बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पास अब देखिए, यहाँ पास देखिए क्या हो गया, -15, ये क्या हो गया, +15, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, 0 हो गया। और इसी तरह आपका ये 0 में एक डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी LHS और RHS बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको निकाल लेना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है आपका शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है ना। तो यहाँ पास अल्फा क्या है आपका -√15 है, और बीटा क्या है आपका +√15 है, ठीक है। और सी क्या है आपका, यहाँ पास सी दिया है, ठीक है, -15 दिया है, सी आपका दिया है -15, और ए क्या दिया है आपका, A1 दिया है, ठीक है, तो A1 रख देते हैं, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे -√15 का +√15 से, तो आपको यहाँ पास -15 मिलने वाला है ना। जब √a का गुणा √a से करते हैं तो आपको क्या मिलता है, a मिलता है। अब यहाँ पास माइनस है, एक प्लस है, तो आपका माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पास -a हो गया, बात समझ में आई, ठीक है। सो ये हो गया, सो यहाँ पास वही चीज हुआ, सो यहाँ पास ये -15 आया, और ये इधर -15 है, यानी LHS RHS के बराबर इसमें भी हो गया। सो इसे समीकरण 2 मान लेना है, इसे समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पास देखिए समीकरण 1 और 2 से आपको वही चीज लिख लेना है कि गुणांकों के बीच की संबंधता की जो जांच है वो क्या है, सत्य है, ठीक है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ हमने कौन सा कर लिया, पांचवा कर लिया। अब पांचवे के बाद हम आपको छठवां बताते हैं, तो यहाँ से बुक से आप अपने छठवां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सो यहाँ पास ये है हमारे पास छठवां क्वेश्चन, इसका हल करते हैं। ये हमारे पास 3x² माइनस x है, ठीक है, -x, और ये है -4, ठीक है, ये है हमारे पास इसका छठवां क्वेश्चन। तो इसे हम क्या लिखेंगे, px की इक्वल लिखेंगे ना, px इज इक्वल टू क्या, 3x² माइनस x और -4 है, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम px को 0 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास इसको हमने 0 कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस x -4। यहाँ पास वही चीज हम करेंगे, मध्य पद को विभक्त करेंगे। सो यहाँ पास मध्य पद को विभक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका और इसका गुणनफल चाहिए, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ये जो हमारा 3x² है गुणे ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 4 × 12, ये मिलेगा हमें -12x², ठीक है, ये हमें मिलेगा। सो यहाँ पास अब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए कि इनके जोड़ और घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, -x मिलना चाहिए, और इसके गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, हमें यहाँ पास -12x² मिलना चाहिए, ठीक है, ये हमें मिलना चाहिए। तो कैसे, ऐसी कौन सी संख्या है भैया,
तो यहाँ पास देखिए आपको करना क्या है, इसमें जो 12 है उसका फैक्टर निकाल लेना है आपको चुन चुन के। तो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा, अगर 4 और 3 ले लें, यहाँ पास अगर हम क्या ले लें 4 और 3, 4 तो यहाँ 12 होता है और 4 में 3 गए कितना होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हमको माइनस चाहिए ना, तो यहाँ पास बड़ी संख्या हम क्या ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं। तो यहाँ पास हम बड़ी संख्या -4 ले लिए और छोटी संख्या यहाँ पास +3 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पास हम +3 ले लेंगे और यहाँ पास हम इनमें x का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा ये -4x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, -x मिलेगा और इस और क्या मिलेगा -12x² मिलेगा। बस यहाँ पास x की जगह वही चीज रख देना है, ये हमारा 0 इक्वल के इधर ही रहेगा, ठीक है। चाहे 0 को इधर लिखो चाहे उधर लिखो कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये हमारा 3x² है और ये हमारा क्या है -x की जगह आपको लिखना है क्या है 4x और +3x और ये जो हमारा -4 है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पास से इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए एक बार इन दोनों में से, तो कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से केवल x कॉमन है तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या, यहाँ पास एक 3x बचा और यहाँ पास क्या बचा -4 बचा। इसी तरह यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पास से हमारा +1 कॉमन है। तो यहाँ पास से हमने +1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 3x बचा और -4 बचा, ठीक है। और ये हमारा जो 0 है चल ही रहा, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्या कॉमन है 3x -4 दोनों में है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं 3x -4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पास क्या बचा x +1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बार इसको 0 को इक्वल कर लेते हैं, एक बार इसको 0 को इक्वल कर लेते हैं। तो 3x -4 = 0 और ये x +1 = 0। सो यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है वो क्या है 3x -4 को इधर पक्षांतर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगा 4/3 मिलेगी, ठीक है। ये आप तो निकाल सकते हो आसानी से अब, ठीक है। इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी -1 मिलेगी, ठीक है। सो ये हो गया। आप अब देखिए यहाँ पास हमने शून्य निकाल लिया, शून्य क्या निकाला यहाँ पास, शून्य आपकी x की वैल्यू हमने निकाला, देखो एक तो निकाला 4/3 और दूसरा क्या निकाला -1, ठीक है, ये निकाला। अब यहाँ पास से देखिए, अब यहाँ पास से इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पास मान लेते हैं, माना जो अल्फा शून्यक है वो क्या है 4/3 और जो बीटा शून्यक है वो किसके बराबर है -1 के, ठीक है। सो वही आपको फार्मूला लगा देना है, पहले कंपेयर कर लेना है, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पास जो हमारा px बहुपद दिया था, क्या दिया था क्या दिया था यहाँ पास 3x² -x -4 दिया है, को px ax² bx c से तुलना, ठीक है, से तुलना। तो यहाँ पास इससे हम तुलना करेंगे, तो तुलना करते हैं। सो यहाँ पास देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसी तरह b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पास आपको मालूम है ये कैसी वैल्यू आ गई, ठीक है। सो यहाँ पास हम ज्ञात करते हैं शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग। तो क्या होता है शून्यकों का योग का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, ठीक है। अल्फा आपका कितना आया था, अल्फा आपका आया था, यहाँ पास देख लेते हैं 3/4 आया था, 4/3 आया था। तो ये अल्फा की जगह हम 4/3 रख लेते हैं और बीटा आपका कितना आया था, यहाँ पास जो आपका बीटा है वो कितना आया था -1 आया था, बीटा आपका -1 आया था। और ये जो b है वो यहाँ पास क्या है आपका -1 है, ठीक है। तो यहाँ पास जो b है वो -1 है और यहाँ पास माइनस पहले से भी लगा है, ठीक है। और a क्या है आपका यहाँ पास 3 है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए ये है हमारा क्या 4/3 और ये है हमारा -1 प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पास सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 और ये जो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -1, ठीक है। और इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए क्या होगा, ये जो हमारा है इनका एलसीएम लेंगे तो हमें 3 मिलेगा, ठीक है। 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास ये हमारा हो जाएगा देखिए यहाँ पास क्या होगा, ये हमारा 3 एक कम 3, अब 1 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। अब जब ये 1 है तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 का डिवाइड 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में डिवाइड होगा और 3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से करेंगे तो हमें -3 मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पास 1/3 है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पास 4 में 3 का कितना होगा, देखिए यहाँ पास
तो 4 में 3 गया आपका 1 होगा और ये आपका 3 है, ठीक है। और इसी तरह ये 1/3 है, यानी LHS RHS के बराबर है, ठीक है। इसे समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसके शून्यकों का गुणनफल, तो देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। सो इसका शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है इसका फार्मूला। अल्फा आपका कितना था, अल्फा आपका 4/3 था, बीटा कितना था आपका -1 था, ठीक है। तो बीटा आपका -1 था, सी आपका कितना था यहाँ पास, सी आपका कितना था -4 था, सी आपका -4, ए कितना था आपका 3 था, ठीक है। अब यहाँ पास इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 और ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा -4 और ये हमारा जो है 3 है ही, ठीक है। सो यहाँ पास हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर मिला, तो इसे आप समीकरण नाम 2 दे दो। अतः अंत में लिख दो कि शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच क्या है, सत्य है ना। यहाँ पास लिख दो आप, दोनों स्थिति में सत्य है, पहले की जैसे जैसे हमने यहाँ में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पास ये हमने क्या कर लिया, पहले क्वेश्चन का सब कुछ सारे क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पास आप देख सकते हो, ठीक है। इनके हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पास अगर आपको वीडियो पसंद आई गई हो तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पर इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, तब तक के लिए बाय बाय।